श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंदेश्वर आजमगढ़ में लैपटॉप व टैबलेट का किया गया वितरण। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के उत्तर प्रदेश के मशहूर श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंदेश्वर में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा एमएलसी डॉक्टर विजय बहादुर पाठक के कमलों द्वारा 190 छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम शुरू करने से पहले माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया, जिसमें टोटल 1700 छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। शेष छात्र छात्राओं को अग्रिम निर्धारित तिथि को वितरित करने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने कहा कि हम छात्र के रूप में हैं और हमें यहाँ के गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के हर योजना का लाभ डायरेक्ट जनता को मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास हम लोग बिना भेदभाव के कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नागेंद्र तिवारी ने किया एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी सदर मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी, प्राचार्य श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंदेश्वर आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजवीर की रिपोर्ट। अभी आप लोगों ने कोविड महामारी में देखा ही है कि घर बैठे सारे डिसिप्लिन के बच्चे पढ़े हैं, सारे अध्यापकों ने ऑनलाइन टीचिंग की है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जिनमें डिग्री से लेकर के कंटेंट से लेकर के ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे स्वयं प्लेटफार्म है, यूजीसी का है, उससे पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन एक्टिविटी से बच्चों को फ़ायदा है। जैसे फीस जमा करना है, घर बैठे फीस जमा कर सकते हैं। उनको और सारा ट्रेवल वगैरह का जो करना है घर बैठे, तो उनको टाइम बचेगा, उनकी एनर्जी बचेगी, तो उनसे बहुत बेनिफिट होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल का महाविद्यालय है, तो जिनको ये सुविधा मिलना ज़रूरी था। इससे जो है टेक्निकली ये इससे क्या फ़ायदा होगा? टेक्निकली बच्चे एडवांस हो जाएंगे, ऑनलाइन लर्निंग के प्रोसेस में वो सफल रहेंगे, पढ़ेंगे, उनको सारी जानकारी उनके टैबलेट पे अवेलेबल रहेगी। अच्छा, कुछ छात्र और छात्राओं का ये मानना है, उनका ये कहना है कि हमको नहीं मिला है। क्या ये पहली लिस्ट थी या फिर उनका? हाँ, ये पहली लिस्ट थी। पहली लिस्ट में हमारे यहाँ के 190 बच्चों को दिया गया है। कुल 1700 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और फिर दूसरे लाट में और भी जो आएगा तो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट। जिनको नहीं मिला है वो निराश है, तो उनसे क्या कहना? कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती प्रोग्राम है। तो पहली लिस्ट वालों को दिया गया है, फिर दूसरी लिस्ट आएगी, फिर तीसरी लिस्ट, फिर बचे हुए बच्चे, मान लीजिए किसी का छूट गया वो गया, उसकी भी व्यवस्था है, तो सबको मिलेगा। ये श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज ये बहुत पुराना कॉलेज है। ये शिक्षा के क्षेत्र में इसका एक योगदान और एक इतिहास रहा है। इस कॉलेज के बारे में ज़रा बताएं। ये कॉलेज 1958 से इस्टेब्लिश है। यहाँ इस समय 4 संकाय चल रहे हैं। एग्रीकल्चर फैकल्टी चल रही है जिसमें यूजी पीजी रिसर्च सब चल रहा है। साइंस में केवल यूजी है, आर्ट्स में केवल यूजी है, बीएड में केवल यूजी है। और इस ग्रामीण अंचल में शिक्षा का अलग जगह रहा है और रेगुलर क्लासेस चलते हैं, सारी सुविधाएं हैं। और आने वाले दिनों में साइंस में, आर्ट्स में, बीएड में, सब में पीजी और रिसर्च के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। सरकार को इस तरह के कार्यक्रमों की तरफ जो है और तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह से आज स्मार्टफोन और टैबलेट बांटा गया है, एक हाथ में बच्चों के कंप्यूटर हो, साइंस हो, इस पर क्या कहना आपका? तो उससे ये होता है कि लड़के मोटिवेट होते हैं, लड़कों के अंदर एक ऊर्जा डेवलप होती है, फिर उनका आकर्षण होता है, फिर वो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। कोई हेल्प मिल जाए, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है और किताब महंगी है, नहीं मिल पाई, तो किताब अवेलेबल करा दीजिए, तो बच्चों की मनोदशा आप कभी उस पर पढ़िए। बच्चे बड़े ही हर्षित होते हैं, बड़ा उनको मदद मिलती है उस डिसिप्लिन को पढ़ने में। ठीक है, आपको क्या मिला? आज कैसा जो है प्रोग्राम रहा? प्रोग्राम बहुत बढ़िया, और जो ये विजन था